नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कोलगाम के आरा मोहनपुरा में देही बैंक मैनेजर नामालूम बंदूकबरदारों की फायरिंग में हलाक। हमला आवरों की तलाश का कर दिया गया है आगाज। श्रीनगर से जम्मू तक लोग निकल आए सड़कों पर। आम हलाकतें रोकने हुकूमत पर दिया जा रहा है जोर। पाकिस्तान कश्मीर को कर रहा है लहूलुहान। रविंदर रैना का रद्द-ए-अमल। कविंदर गुप्ता ने पिछली सरकारों को मौजूदा सूरत हाल के लिए करार दिया जिम्मेदार। आम लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मोदी सरकार बिल्कुल हो चुकी है नाकाम। एनसी समेत अपोजिशन कायदीन के रद्द-ए-अमल। मुफ्ती आजम ने जताया अफसोस। गैर मुस्लिम मुलाजिमीन को महफूज मकामात मुंतकिल किया जाए। महकमा तालीम की CEOs को हिदायत जारी। आम लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए गैर मुस्लिम मुलाजिमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। महकमा तालीम की CEOs को हिदायत जारी। मारूफ सरोद नवाज उस्ताद पंडित भजन सोपोरी चल बसे। मुख्तलिफ कायदीन ने जारी किए ताज़ियती पैगाम। बानिहाल में कत्ल की वारदात। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। और अब खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में अब ऐसा मालूम हो रहा है कि बेकसूरों की हलाकतों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगल के सुबह कोलगाम के आरा मोहनपुरा में एक और बेकसूर शहरी की टारगेट किलिंग में जान चली गई। मंगल की सुबह कोलगाम के आरा मोहनपुरा इलाके में वाक़े देही बैंक के ब्रांच मैनेजर पर नामालूम बंदूकबरदार ने फायरिंग करते हुए इनका कत्ल कर डाला। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह एक नामालूम बंदूकबरदार देही बैंक ब्रांच में घुस पड़ा और बिल्कुल करीब से बैंक मैनेजर पर शॉट गन से फायर करते हुए फरार हो गया। जख्मी हालत में बैंक मैनेजर को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। महलूक बैंक मैनेजर की शनाख्त विजय कुमार से की गई है, जो हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले थे। हमले की फुटेज CCTV फुटेज भी जारी की गई है, सामने आई है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस हमले की इत्तला मिलते ही भारी तादाद में फोर्सेस को आरा मोहनपुरा के देही बैंक पर तलब किया गया, जहां उन्होंने इलाके का मुहासिरा करते हुए हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। मुकामी लोगों ने इस हमले पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। बैंक सारिफीन ने कहा है कि विजय कुमार एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। वो हमेशा खातादारों और दीगर अफराद के साथ ताउन करते और वो एक खुश अखलाक इंसान थे।
DPL पकना हो ना DPL तो था यार और से आपको ये का कैसे सकते सर कोलगाम के मोहनपुरा गांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासरे में ले लिया है। जराये के मुताबिक हमला आवरों को तलाश करने के लिए ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों की भी खिदमत हासिल की गई हैं। कैमरों और खोजी कुत्तों की भी खिदमत हासिल की गई हैं। पुलिस जराये के मुताबिक आहुरा मोहनपुरा कोलगाम में नामालूम बंदूकबरदार के हाथों बैंक मैनेजर की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अक़लियतों से वाबस्ता मुलाजिम खानदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि पंडित कॉलोनियों के इर्द गिर्द भी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। बताया गया है कि बैंक मैनेजर की हलाकत में मुलविस हमला आवरों को बड़े पैमाने पर तलाश किया जा रहा है। हमले की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है और 2 बंदूकबरदार इसमें मुलविस बताए गए हैं, जिनकी बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। पुलिस राय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े इलाके के साथ साथ सेब के बागात को भी मुहासरे में लिया है। इस दौरान मोहनपुरा कोलगाम में बैंक मैनेजर की हलाकत के बाद गैर मुकामी मुलाजिमीन अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें यहां से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाए। वाज़ेह है, सांबा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर की हलाकत के 2 रोज बाद एक और हमला आज पेश आया, जबकि बुध की शाम शोपियान के चडरन की गांव इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों ने फायरिंग की, जिसमें फारूक अहमद नामी एक शख्स जख्मी हो गए। सर कौन से चैनल पे दिखाते हो आप? हाँ एक ही साल में बोला तो पता नहीं कौन से सुबह फिर एक और गैर रियासती मुलाजिम यानी जो बैंक मैनेजर था, इलाकाई देहाती बैंक में काम कर रहा था, टारगेट किलिंग के ज़रिए उसको हलाक किया गया, जिसके बाद इस इलाके में काफ़ी तशवीश फैल गई। अगरचे कई रोज़ से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की टारगेट किलिंग की गई, जिसकी वजह से अवाम में खौफ तशवीश की लहर दौड़ गई है। वहीं पर PM पैकेज के तहत काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, उनका ये कहना है कि ये टारगेट किलिंग नहीं रुकती है तो उनकी तशवीश में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो PM पैकेज के तहत काम करने वाले
मुलाजमीन को ये एक राहत देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें जो महफूज मकामात है उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि उन्हें ट्रांसफ़र करके वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। लेकिन जो टारगेट किलिंग है, इसकी तशवीश में न सिर्फ मुब्तला यहाँ के माइग्रेंट हैं या यहाँ माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो हैं, बल्कि जो पूरे वादी में जो लोग रहते हैं उनमें खौफ तशवीश की लहर दौड़ी है। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इदारे हों या फोर्सेस हों, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हर एक हसास मुकामात पर वो अपनी जो निगाहें वो जमाए हुए हैं और फोर्सेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, नाके लगाए जा रहे हैं, जो तलाशी कार्रवाइयाँ हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की हलाकतें हो रही है टारगेट किलिंग के ज़रिए, उसकी वजह से दिल्ली में भी अब इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। अगर दिल्ली में सरकार बैठी है जिन्होंने ये दावा किया था कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पुरअमन हैं और वहाँ अब लोग चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो बेचैनी इस वक्त यहाँ पे पाई जा रही है उसकी वजह से अपोजिशन जमातों के सवालात मरकज़ी सरकार से लेकर यहाँ की इंतज़ामिया पर है कि उन्होंने जो दावे किए थे, जो वादे किए हैं, वो किस कदर आप झूठे साबित हो रहे हैं। देखना यह होगा कि किस तरह से मरकज़ी सरकार या यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की फोर्सेस इन हालात को बेहतर करने में कामयाब होंगे। ये आने वाला वक्त बता सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर रोज़ इस तरह की हलाकतों की वजह से जम्मू कश्मीर में खौफ तशवीश की लहर ज़रूर पाई जा रही है। शबनम फयाज, 4 टीवी न्यूज़। पुलिस के मुताबिक जिले शोपियान के साडू इलाके में होने वाले धमाके की तहकीकात की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक शोपियान के साडू इलाके में फौज की तरफ से किराए पर ली गई एक प्राइवेट गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने एक ट्वीट में इस धमाके के मुतालिक जानकारी फराहम करते हुए कहा कि शोपियान के साडू इलाके में किराए पर ली गई एक प्राइवेट गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में फौजी एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि इस धमाके के बारे में तहकीकात की जा रही है कि आया ये ग्रेनेड धमाका था या गाड़ी में पहले ही नस्ब आईईडी का धमाका था या गाड़ी की बैटरी को कुछ हुआ है। इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और श्रीनगर के घंटा घर लाल चौक में आज अवामी आवाज नामी पार्टी के कारकुनान ने कश्मीर में जारी आम हलाकतों के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों ने मुत्तहदा तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने सख्त गम व गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि आखिर कब तक कश्मीर में बेकसूरों की जानें जाती रहेंगी, आखिर ये कौन है नामालूम बंदूक बरदार। प्रोटेस्ट लाइव
हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जो पंडित बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद नहीं कर रही है। क्या हम अमेरिका से मदद मांगे, क्या हम इसराइल से मदद मांगे, क्या हम यूरोपियन कंट्रीज से मदद मांगे? मेरी स्टूडेंट बहन निकलती है, मेरी टीचर बहन निकलती है, मेरा बैंक का मुलाजिम भाई निकलता है, बाहर आते ही उसको ये नहीं मालूम कि मैं शाम को वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। मेरा भाई एक बैंक में गया और उसको मालूम नहीं था, वो घर नहीं लौट पाया। परसों मेरी टीचर बहन स्कूल जाती है, रास्ते में मर जाती है। उससे पहले कश्मीरी मुसलमान स्कूल या बाकी टीचर्स जाते हैं, उनको मारा जाता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं हमें एक बार मार दिया जाए, एक बार इस कौम को खत्म कर दो, हम उसके लिए तैयार हैं। जम्मू में मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद ने जुमेरात की सुबह एहतजाजी जुलूस निकाला और सिविल सेक्रेटरीट की तरफ पेशकदमी शुरू की। मुजाहिरीन ने हाथों में अपने प्ले कार्ड्स रखे हुए थे जिनमें इन्हें जम्मू ट्रांसफर करने के अल्फाज दर्ज थे। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन ने खुद के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत पर जोर दिया। मीडिया से बात के दौरान मुजाहिरीन ने बताया कि हमें फौरी तौर पर जम्मू मुंतकिल किया जाए क्योंकि कश्मीर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और पिछले 48 घंटों के दौरान 2 अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के मर्डर हुए हैं, इनका कत्ल हुआ है, इन पर हमले हुए हैं। उन्होंने बताया कि कश्मीर में अब इनका रहना खतरे से खाली नहीं क्योंकि आए दिन शहरी हलाकतों के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और सरकार की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद भी यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं जिसमें अक़लियती तबके को निशाना बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि मुलाजिमीन जो ही सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के करीब पहुंचे तो वहां पर पहले ही से तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इन्हें शाहराह पर ही धरना उन्होंने दिया और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इसी दौरान वादी कश्मीर के बडगाम, श्रीनगर, बारामूला में भी कश्मीरी पंडित कॉलोनियों में मुलाजिमीन का एहतजाजी धरना और एहतजाजी मुजाहरे वहां पर देखे गए और वो सरकार से भी मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इन्हें मुंतकिल किया जाए महफूज मकामात की तरफ। जो जिस बहन की हमारी किसी डेथ हुई है उसकी बच्ची को एजुकेशन कंपनसेट दिया जाए पूरी उम्र के लिए और उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होना चाहिए और रिटर्न में आर्डर चाहिए और उसका हस्बैंड जो वहाँ एज ए टीचर काम कर रहा है उसको विद इन हावर्स विद इन डेज में उसकी ट्रांसफर की जाए क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो गया है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे हमें आज तक कभी गवर्नमेंट से कोई डिमांड की, हमें वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप बताओ गवर्नमेंट के पास क्या स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी? कौन से आप कश्मीर में सेफर जोन किसको मानते हो? एक सेफर जोन किसको मानते हो? डीसी ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में आकर राहुल भट्ट साहब की मौत कर दी। तो आप बताओ कौन सा जोन उन्होंने जो सेफ आइडेंटिफाई किया है? अगर इतना सेफर जोन है तो फिर ये गवर्नमेंट के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं ये सिक्योरिटी के साथ क्यों घूमते हैं? हमारी एक ही डिमांड है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। डिमांड ये है कि टीचर बच्चों को रास्ता दिखाता है तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिया। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफ़र किया जाए अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट। बस हम चाहते हैं कि हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए वापस। हमें होम डिस्ट्रिक्ट आपने कहा कि सिक्योर प्लेस पे लेके जाएंगे। सर वहाँ पे कोई भी प्लेस सिक्योर नहीं है। कोलगाम में बैंक मैनेजर के कत्ल की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने गम व अफसोस का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। इस ज़मन में 2 करारदादें मंजूर की गई हैं। उन्होंने पार्टी की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर में बेकसूरों की हलाकतों पर रोक लगाए।
पूरे मेंबरान ने यूनानिमसली 2 रेजोल्यूशंस पास किए। पहला रेजोल्यूशन जो पास किया वो जो अनअबेटेड सिविलियन किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर में चल रही हैं, उसको कंडेम किया गया। पार्टी ने इस चीज को रिट्रेट किया कि पार्टी की एक पॉलिसी है, पार्टी ने हमेशा से जो है जो इनोसेंट ब्लडशेड जो हो रहा है कश्मीर में पिछले पता नहीं कितने सालों से, उसको हमेशा जो है कंडेम किया और आगे भी करती रहेगी। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए, खून खराबा रुकना चाहिए। तो हमेशा अमन चाहती है और अमन में ही रहना चाहती है। यहाँ के लोगों को हक है अमन में रहने का, और ये अफसोसकुन सूरत हाल जो आज कश्मीर में बन रही है ये रुकनी चाहिए। दूसरा जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो ये था कि जो ईडी समन डॉक्टर फारूक के खिलाफ आया था, जिसमें फारूक साहब को बुलाया गया, उसको भी कंडेम किया गया पूरी मीटिंग में। बीजेपी लीडर रविंदर रैना ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद से कश्मीर को बर्बाद करने और लहूलुहान करने की बार बार साजिशें कर रहा है। कोलगाम में बैंक मैनेजर की हलाकत की रविंदर रैना ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने दावा किया कि कश्मीर में मोदी सरकार की जानिब से बहुत सारे तरक्की के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। दफा 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। ये वो सारे अवामिल हैं जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं करता और इसी की जानिब से कश्मीर में बेकसूरों का खून बहाया जा रहा है। फिर कुलगाम के गोपालपुरा में जम्मू के सांबा की रहने वाली एक टीचर श्रीमती रजनी बालाजी, जो पिछले 15 वर्षों से कश्मीर घाटी के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी, वहां के बच्चों को वो पढ़ा रही थी, अपने परिवार सहित वहां रह रही थी, जिस प्रकार उनकी हत्या की गई। और आज फिर से कुलगाम के अंदर राजस्थान के रहने वाले श्रीमान विजय कुमार साहब, जो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर मैनेजर थे, उनको निशाना बनाकर पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, महापाप किया। छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा, स्कूल जाते बच्चों को टारगेट किया जा रहा, डर और खौफ का एक माहौल बनाने की बर्बाद किया है। उसी प्रकार पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से कश्मीर को बर्बाद और लहूलुहान करने की बार बार साजिश कर रहा है और बार बार पाकिस्तान को थपेड़े झेलने पड़ेंगे, बार बार पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी मुसलमान हैं, जम्मू के डोगरे हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं या यहां रहने वाले गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी लोग हैं। हर शख्स जम्मू कश्मीर का देशभक्त है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में देशभक्ति है और तिरंगा है। आज जब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोल रहा है, तो इन पाकिस्तानियों को ये चीजें हजम नहीं होती हैं। आज जब मोदी सरकार बीजेपी लीडर व जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला डॉक्टर कुविंदर गुप्ता ने कोलगाम में बैंक मैनेजर के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कश्मीर में बने हुए हालात और यहां अक़लियतों पर होने वाले हमलों के लिए बिलवास्ता तौर पर साबिक हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा कि इन सभी लोगों को सेफ जगह पर ले जाया जाए। 70 साल से चली आ रही मिलिटेंसी और इन्हीं की सरकारों ने, चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार हो या इनके से मिलते जुलते ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही हो, इन्हीं के दौरान ये सिलसिला शुरू हुआ था। और आज ये लोग वो हैं जो कि पाकिस्तान की वकालत करते हैं। आज इनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। ये तो सुरक्षा बलों पर सर्जिकल स्ट्राइक पर
ये सवाल करने वाले लोग हैं, बाकी नॉन सीरियस लोग हैं। सरकार को पता है क्या करना है, किस प्रकार से हालात का सामना करना है। जिस तरह रिपोर्ट्स भी आ रही है, कुछ पलायन भी हो रहा है कश्मीरी पुलिस। देखिए, स्वाभाविक बात है कि इन 2-4 घटनाओं के बाद एक खौफ का माहौल तो बना है, और कल भी गृह मंत्री जी इस बारे में जम्मू कश्मीर की परिस्थिति के बारे में बैठक ले रहे हैं। एक बड़ा जो ऑपरेशन, चाहे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, वो करने की जरूरत है, और हथियारों को जिन लोगों के पास हैं उसको सर्च जो ऑपरेशन है वो भी करने की जरूरत है। उम्मीद है कि जल्द ही लोगों के लिए सरकार पहले भी काम कर रही है। सुरक्षा बलों ने, बहुत लोगों ने अपनी शहादत दे करके 500 के लगभग मिलिटेंट्स को मार गिराया है। ये लोग भी बचेंगे नहीं, और जल्द जो घटनाएं 1-2 हुई हैं तो ये उनको पूरा पता है कि किस प्रकार से करना है, कंसर्न है उनका, तो जल्द ही स्थितियां कंट्रोल में ली जाएंगी। लोगों को सुरक्षा दी जाएगी जो वहाँ हिंदू तो डरे हुए हैं। बिल्कुल, हेडक्वार्टर्स पर उन सभी को पहुंचाया जाए, इस प्रकार की सरकार की योजना है, उसको जल्दी उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्योंकि अगर लोगों को एकदम से नहीं निकालेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं का बढ़ना स्वाभाविक बात है। एक नई तरह की रणनीति बना करके उसको रोकने की जरूरत है। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कोलगाम में बैंक मैनेजर की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों पर अफसोस के इजहार के लिए इनके पास अल्फाज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बेकसूरों की हलाकतों की अब एक फहरिस्त तैयार हो चुकी है। उन्होंने मुलाजमीन को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कोलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने हालिया दिनों अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून टीचर की हलाकत और दीगर हलाकतों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, और कश्मीर में तमाम तबकात से बैन मजहबी व तबकाती भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। अक़लियती तबके की खातून मुदर्रिसा का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। जम्मू कश्मीर के आवाम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि इससे अक्सरियती और अक़लियती तबके के दरमियान नफ़रतें पैदा होंगी। लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। इंसान और इंसानियत का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं लोगों से भाईचारा कायम दायम रखने की अपील करता हूँ, ताकि शरपसंद अनासिर को इंतशार फैलाने का मौका न मिल सके। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम सोगवारान से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। इस तकलीफ़ की घड़ी में हम उनके साथ हैं और हमने ताउन की यकीन दहानी करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कोलगाम में नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों एक बैंक मैनेजर के कत्ल की शदीद मजम्मत की। अल्ताफ बुखारी ने अपने एक बयान में इस वाक़े पर अपने शदीद रंजो गम का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये सुनकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। मासूम इंसानों को इस तरह से कत्ल होता हुआ देखना दिल दहला देने वाला अमल है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात के खिलाफ सबको एक आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह शख्स राजस्थान से यहाँ आया था और यहाँ एक बैंक में मुलाजिमत कर रहा था। इसका कसूर क्या था? ऐसे मासूम इंसानों का इस तरह कत्ल होते हुए देखकर सर शर्म से झुक जाता है। उन्होंने मकतूल के लवाहिकीन के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए विजय कुमार के अक़रबा पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुतासरीन के साथ अपनी हमदर्दी के अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि हम सब इस सानहे की वजह से सदमे से दो चार हैं। और दूसरी जानिब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर में होने वाली
आम हलाकतों पर मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कोलगाम में बैंक मैनेजर की हलाकत के बशमूल दीगर टारगेट किलिंग पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इन हालात के लिए मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पंडितों और दीगर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सरकार आपकी है, वहां पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी? इसका हमको बताएं, देश को बताएं। लेकिन सर नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आ जाती है, जो मोदी सरकार पर आ जाती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है, और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, तो आज आपने डिलिमिटेशन कर उसको जेरीमैंडरिंग कर दिया। तीसरा, आप वहां के पॉलिटिशियन को लीवर्स नहीं है, बोलने की इजाजत नहीं है, आप पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ है ही नहीं वहां पर। चौथा, आप सिर्फ पिक्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं, आपका काम सिर्फ पिक्चरों को प्रमोट करना है। देश चलाने का काम आपका है या पिक्चरों का पब्लिसिटी करना आपका काम है? आप बोलिए, आप रात में क्यों बंद कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के पूरे इलाकों को? ये पूरी गलती जो कुछ हो रहा है, ये गलती नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। सर ये डील क्या भारत सर सुनिए, क्या सुनिए, देश के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को क्या पिक्चर को प्रमोट करेंगे या कश्मीरी पंडित की इबादत करेंगे? आपकी जिम्मेदारी कश्मीर वैली के हद तक, पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख के हद तक आपकी जिम्मेदारी क्या पिक्चर प्रमोशन है? आप पिक्चर प्रमोशन छोड़िए, आप सुरक्षा करिए, जान बचाइए वहां के लोगों की। आप वहां पर सुरक्षा करिए कश्मीरी पंडितों की। जो 2008 से खामोशी से कश्मीरी पंडित जा रहा था वैली में, आज आपने पूरे गेम्स को आपने नुकसान कर दिया उसका। आज पूरे कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे जम्मू को। किसकी जिम्मेदारी बताइए आप? और आप लोगों को तकलीफ हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री की सरकार कुछ बोले तो। आसमान को बोलूं मैं, चांद को बोलूं, सूरज को बोलूं मैं, जो सरकार में है, जो वहां पर सब चीजें आपके पास है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को। डिलिमिटेशन किस प्रकार से? बिल्कुल, ये जेरीमैंडरिंग है, डिलिमिटेशन नहीं, जेरीमैंडरिंग है। आपको बता दें कि उधर मटन अनंतनाग में भी पंडितों ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं और इनकी जो देरीना मुतालबात है उसकी यकसुई की जाए। मेरी मास माइग्रेशन करते हुए पंडित अपनी और बाकी बड़ा लिया। नमस्कार, दिवंगत आत्मा है उसको मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। उनके नंबर, उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हम पब्लिसाइज कर लेंगे, आपके साथ शेयर कर लेंगे, ताकि आप अगर सिक्योरिटी रिलेटेड अगर आपको को पता है हम क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। इस टाइम सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, हमें अपनी जान बचानी है। नौकरी तो हम वहाँ जाके किसी दुकान पे जाके 10,000 8,000 जान अपनी बचा लेंगे। जैसे आपने देखा था 90s में, हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा कि हमारी यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है या हम किसी बड़े ऑफिसर रैंक पे है, कुछ भी है। हम लोगों ने कुछ भी उस टाइम नहीं देखा, अपनी जान देखी, अपनी जान बचाई और यहाँ से निकल गए। और इस टाइम पे भी मिलिटेंसी अपनी पीक पे है, जबकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। हमको अपने लिए खुद ही एक फैसला लेना पड़ेगा और हमने ले लिया है, वह है मास माइग्रेशन। और आज हम यहाँ से जा रहे हैं। बट आने से कोई, सब यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं आप हमारी उस पे रहिए, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब उनको बोलते हैं लिख के दीजिए तो लिख के कोई नहीं देता। मोदी ने काम किया है, लेकिन जो उन्हें अभी काम करना चाहिए था उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। ना उन्होंने अभी तक एक सिंगल ट्वीट किया है। इतने बंदे हमारे हिंदू मरे यहाँ पे, उनका एक सिंगल ट्वीट नहीं आया। कल परसों जो के सिंगर था, उनकी डेथ हुई, 5 मिनट बाद उनका ट्वीट आया कि मुझे बहुत दुख है कि हमारे सिंगर मर गए। जो हमारे लोग मर रहे हैं वो इंसान नहीं है क्या? उनकी रोल किया
वो डीसी साहब यहाँ पे आए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फर्ज बनता था। कल उन्होंने हमारे साथ मीटिंग भी की, तो उसमें जो डीडीओज के साथ मीटिंग की, वो तो उनको करना था, जो उनके दायरे में था वो उन्होंने किया। लेकिन जो एलजी साहब तक हमने परसों बात पहुँचाई, हमने यही बोला कि ये जो अभी आप ये चीज़ें बोल रहे हो, क्वार्टर ट्रांसफ़र, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ट्रांसफ़र, तहसील हेडक्वार्टर पे ट्रांसफ़र, तो ये नहीं चलेगा। आप ही आज डीसी साहब भी यही लेके आए थे प्रपोजल। हमने उनसे यही पूछा, अगर आप राइटिंग में देते हैं कि कौन सा स्थान यहाँ पे सुरक्षित है, खुद आप घोषित कीजिए, मगर राइटिंग में कीजिए, ये ज़बानी नहीं, इनके दावों से नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल आज एक और को मारा गया, कल हमारी बहन रजनी बालाजी को मारा गया, आज हमारे एडीबी बैंक के एक भाई विजय कुमार जो राजस्थान से, उसको मारा गया, परसों राहुल भट्ट को मारा गया। हम चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी उठाए, लेकिन राइटिंग में उठाए, तो हम तैयार है करने के लिए, मगर राइटिंग में ये लिख के दे दे कि आपको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। इनके जो ये झूठे दावे हैं, इनको तो करने हैं, ये अपना, इनको नौकरी भी बचानी है, वो तो इनको करना पड़ेगा। सियासी और समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने आज NYC एम्प्लॉइज के हमरा जम्मू में बीजेपी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। उन्होंने LG जम्मू कश्मीर से मुतालबा किया कि वो मुलाजिमीन से बातचीत करें और इनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। और आपको बता दें कि गैर मुस्लिम मुलाजमीन को महफूज मकामात पर तैनात करने महकमे तालीम की CEOs को हिदायत जारी की गई है। 2 महाजिर असातिज़ा की हलाकतों के बाद हुक्काम ने कश्मीर के तमाम चीफ एजुकेशन अफसरान को महकमे के गैर मुस्लिम मुलाजमीन को महफूज मकामात पर तैनात करने की हिदायत दी। ज़राए से मालूम हुआ है कि महकमे तालीम ने कश्मीर डिवीज़न के तमाम चीफ एजुकेशन अफसरान CEOs को हिदायत दी है कि वो महकमे के गैर मुस्लिम मुलाजमीन को इनकी मतलूबा मकामात और महफूज मकामात पर वहाँ पर मुंतकिल करें। काबिल ज़िक्र है कि जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम में 31 मई को मुश्तबा असरियत पसंदों ने रजनी बाला नामी एक खातून टीचर पर स्कूल में गोलियां बरसाई थी, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ हो गई। उधर जम्मू में आज शिवसेना की जानिब से भी मुजाहरा किया गया, एहतजाज किया गया। उन्होंने भी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अभी जानकारी मिली है कि 3 सैनिक अभी जख्मी हुए हैं वहाँ पर, यानी कश्मीर के अंदर लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। हमारे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को पहले निशाना बनाया जा रहा था, अब तो कश्मीर के अंदर हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यानी बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, हमारी मोदी सरकार कश्मीर के लोगों को की रक्षा और सुरक्षा करने के अंदर पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। 2022 की बात करें, अभी तक ये 5 महीने के अंदर 14 लोगों की वहाँ पर हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें 9 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यानी आज कश्मीर के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादा किया था कश्मीर के अंदर अमन बहाली का, सरकार अपने वादे में पूरी तरह से नाकारा साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। तो हमारा 29 तारीख को शिवसेना का आह्वान है, चलो कश्मीर का हम तमाम लोग अमरनाथ यात्रा से एक दिन पहले कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अमरनाथ यात्रा को भी धमकियां दी जा रही हैं, अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर अमरनाथ यात्रा किसी भी मकसद को, हम उनकी नापाक हरकतों को, अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने के उनके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। शिवसेना आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के राष्ट्रीय प्रेमियों से आह्वान करती है कि 29 तारीख को शिवसेना के साथ कश्मीर में चलें और अपनी अमरनाथ यात्रा पर जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनकी हौसला अफजाई करें। जो अल्पसंख्यक समुदाय और आम नागरिक इस समय कश्मीर के अंदर आतंकवाद का शिकार हो रहा है, उनके साथ सहानुभूति वहाँ पर दें। धारा 370 तोड़ने के बाद लगातार एक बार फिर कश्मीर फाइल पटकथा 2 का यहाँ पर लिखना शुरू हो चुकी है उसकी कहानी, यानी वही चीज़ दोहराई जा रही है जो 1990 के अंदर दोहराई गई थी। और बड़ी हैरानी होती है कि सरकार भी ये मानने को तैयार है और सरकार भी नागरिकों को सुरक्षा देने की जगह वहाँ पर उनको एक मुख्य ऑफिस के अंदर या मुख्य कार्यालयों के अंदर शिफ्ट करने के लिए। और पूंछ में आज सिख नौजवानों ने सिद्धू मूसेवाला की हलाकत के खिलाफ मुजाहरा किया। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला जो एक रैप सिंगर थे जिन्हें टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया, बहरहाल इसी हवाले से आज पूंछ में मुजाहरा नजर आया।
जस्टिस मांगते हैं सिद्धू मूसेवाले के लिए, जो हम सिर्फ पंजाब का नहीं था, एक पूरे इंडिया का प्राउड था। वो जहाँ कहीं भी जाता था लोग कहते थे हाँ एक इंडिया से स्टार आ रहा है, सिद्धू मूसेवाला आ रहा है, वो इंडिया का प्राउड था। हम हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ उनको जस्टिस दिया जाए। जी ठीक है, सब तो पहले मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो अज असी ये जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जो साडा इंडिया की शान, साडे पंजाब की शान, साडे हर जो बॉलीवुड तक जिसकी पहुँच थी, सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिसका बेरहमी नाल कतल कर दिया गया है। सारे ही जानी जानन किहो जिहा इंसान सी, वो किहो जी पहुँच रखता सी, और असी बहुत ही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं साडे पुलिस के वालों, जो कि तुसीं देख रहे हो शबील का जो छोटा जिहा ट्रिब्यूट दिता गया है सिद्धू मूसेवाले करके। मैं अपनी मौजूदा सरकार मोदी जी को पूछना चाहता हाँ कि कल साढ़े सिंगर KK साहब जी की डेथ हो चुकी है, उन्होंने करके उन्होंने ट्रिब्यूट दिता है, सिद्धू मूसेवाले करके क्यों नहीं दिता? क्योंकि वो पंजाबी सी, क्योंकि वो पंजाबी बोलता सी, इस करके नहीं दिता गया ट्रिब्यूट। और वो ऐसे सिंगर सी जो इंडिया तक नहीं, जो हॉलीवुड तक जिसने इंडिया का नाम रखा हुआ सी। एक टर्बन खत्म हो चुकी है बिलबोर्ड तो, एक सिख बच्चा चला गया, एक माँ का बेटा चला गया, एक प्यो का बेटा चला गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਤਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਧਰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले का कहना है कि इस बरस जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 6000 आज़मीन फरीज़ हज अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से पहली परवाज़ 5 जून से आज़मीन के काफ़िले को लेकर वो रवाना होगी और ये सिलसिला 15 दिनों तक जारी रहेगा। PK पोले ने इन बातों का इजहार जुमेरात को हज हाउस में इंतजामात का जायजा लेने के दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर से 6000 के करीब आज़मीन हज का फरीज़ हज अंजाम देंगे। इनका कहना था कि इनमें से 5400 का ताल्लुक कश्मीर से है, जबकि बाकी सूबे जम्मू और लद्दाख के लोग हैं। पोले ने कहा कि हर दिन 2 या 3 परवाजें आज़मीन के काफिलों को लेकर रवाना होंगी और ये सिलसिला 15 दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम तर जो इंतजामात है उसको खतैयत दी जा रही है ताकि आज़मीन को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इनका कहना था कि आज़मीन को परवाज़ के मुकर्ररा वक्त से 4 से 4.5 घंटे कबल ही पहुंचना होगा और इन्हें RT-PC टेस्ट भी कराना होगा, जिसके लिए JVC अस्पताल में सहूलियात मुहैया रखी गई हैं। काबिल जिक्र है कि इस बरस कोरोना वबा की वजह से 2 बरस बाद यानी गैर मुल्की आज़मीन ये फरीज़ा अंजाम दे पा रहे हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी हज कोटे के मुताबिक इस बरस दुनिया भर से 10 लाख आज़मीन फरीज़ हज अंजाम देंगे, जबकि भारत से 55,164 ख्वाहिशमंद अफराद हज का फरीज़ा अंजाम देंगे। ताहम सऊदी हुकूमत ने इस बरस 65 बरस से कम उम्र के अफराद को ही हज की इजाज़त दी है और 65 बरस से ज़्यादा वाले लोगों को इस बरस हज बैतुल्लाह के फरीज़े से जो है महरूमी रहेगी। और पंडित भजन सोपोरी चल बसे। मशहूर व मारूफ सरोद नवाज पंडित भजन सोपोरी गुड़गांव के एक अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे। इनके देहांत की खबर जैसे ही आम हुई, सियासी समाजी लोगों की जानिब से, अहम शख्सियात की जानिब से ताज़ियती पैगाम जारी किए गए। बानीहाल के डोलेगाम फागू के ऊपरी पहाड़ी इलाके में एक कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक एक मुकामी गुज्जर ने गैर मकामी बकरवाल को कुड़हाली से यानी हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। ये मामला माल मवेशियों के घास चराने की जगह को लेकर पेश आया। पुलिस ने ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नौकर था, मेरा माल चराने के लिए मैंने लाया था,
तो ये तो माल के साथ गया, एक मेरा लड़का था तालब हुसैन, ये दोनों माल के साथ बैठे हुए थे। पीछे से वो अरशाद नाम था बुजुर्ग, वो आया, उसने कुल्हाड़ी से मारा सिर में, 3 बार मारा, गिरा दिया। उसके बाद मेरा छोटा लड़का भाग गया, उसको पीछे भी कुल्हाड़ी फेंक दी मगर वो हाथ नहीं आया। फिर वो लड़का कहीं से भागकर फिर वापस आया, गया उस डेड बॉडी के पास, उसने मोबाइल निकाला उसके जेब से, फिर मुझे फ़ोन किया, ये बात हो गई। फिर तो मैं तो दूर था बाज़ार में, मैंने अपनी घर वाली को बोला जाओ उसके पास, तो देख वो है बंदा ये मर चुका है। उसने देखा, उसने बोला मर चुका है, वो भेजा। मैंने बोला इसका फ़ोटो उठाकर डायरेक्ट पुलिस के पास भेजा उन्होंने, फिर पुलिस ने पर्चा काटा कार्रवाई की। ये दुख कुछ और था, मारना मुझे था, मार दिया, ये मेरे टपले में मार दिया है। तो इसका मसला हल होना चाहिए, वरना फिर मैं भी अपनी जान की, मेरे कोई बचने की उम्मीद नहीं मेरा माल बचेगा, नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरी जान नहीं बची है। अब उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मेरा मसला कुछ हल होना चाहिए। मुझे अपनी जान का खतरा है, वो एक तो वो चले गया, अब मेरी जान का भी खतरा है। मुझे कहीं दिखा दें जहाँ मैं अपनी जान, अपना मवेशी माल बचा लूँगा। हमारा लड़का आया था इधर लियाकत के पास मजदूरी के लिए, मजदूरी करता था। हम गरीब लोग हैं, मजदूरदार लोग हैं, वहाँ से इधर आया था। हमारी तरफ से हम गुजारिश करते हैं कि बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं कि हमारा हक देखना चाहिए, हक देखना चाहिए। ये इस कत्ल की पूरी जड़ देखना चाहिए, जो किधर किधर तक ये मलाबस है इसकी देखना चाहिए। और हम गरीब लोग हैं, इसका पूरा तहकीकात होना चाहिए। और नाल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम पूरी छानबीन किया जाए। हम गरीब लोग, किसी का कोई सहारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, वो उनको मजदूरी कर पालता था। और इधर आए तो कोई किसी के शरारत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, इधर आया था मजदूरी के लिए आया था। हम उधर बैठ करते, वो आया छुप के झाड़ू से, उसको मार दी कुल्हाड़ी फारूक को, फिर वो गिर गया, उसको पीछे से पत्थर मारा, फिर वो नीचे गिर गया। मैं उसको गया पकड़ने, तब तक उसने मेरी तरफ फेंकी कुल्हाड़ी में, भाग गया। फिर मैं गया छुपता छुपता, जब वो ऊपर गया, मैं गया उसके पास फारूक के, उसका मोबाइल मैंने निकाला, उसकी कमीज़ मैंने अच्छी की। फिर मैं गया अपने पापा को मैंने फ़ोन किया, फिर मेरी मम्मा आई, फिर हम डेड बॉडी के पास बैठे रहे। फिर वो आया मेरा पापा, उसने लाई पुलिस, फिर उधर हम बैठे रहे, तो फिर वो उसको ले। अनंतनाग के मीर बाजार इलाके में जुमेरात की सुबह एक शख्स ट्रेन की जद में आकर जांबाग हो गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग सदूरा सेक्शन में छड़हामा के नज़दीक एक शख्स ट्रेन की जद में आया, जिसके नतीजे में इसकी बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं के लिए मुंबई में दूर दराज आरटीआई वर्कशॉप में शिरकत की और 12 रियासतों से आए हुए ट्रांसजेंडर्स नुमाइंदों को आरटीआई कानून से वाकिफ कराया और तरबियत फराहम की गई। डायरेक्टर कोशिश शोएम तम्बरा, डायरेक्टर इदारा हमसफर ने भी आरटीआई के तरबियती प्रोग्राम में वो मौजूद रहे। इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हाँ, एक ही लाइन में लिखिए। द पब्लिक इंफॉर्मेशन लाख हमला आवरों की तलाश का कर दिया गया है आगाज। श्रीनगर से जम्मू तक लोग निकल आए सड़कों पर, आम हलाकतें रोकने हुकूमत पर दिया गया जोर। पाकिस्तान कश्मीर को कर रहा है लहूलुहान, रविंदर रैना का रद्द-ए-अमल। कुविंदर गुप्ता ने पिछली सरकारों को मौजूदा सूरत हाल के लिए करार दिया जिम्मेदार। आम लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मोदी सरकार बिल्कुल हो चुकी है नाकाम। एनसी समेत अपोजिशन कायदीन के रद्द-ए-अमल, मुफ्ती आजम ने जताया अफसोस।
गैर मुस्लिम मुलाजिमीन को महफूज मकामात मुंतकिल किया जाए, महकमे तालीम की CEOs को हिदायत जारी। इस बरस 6000 कश्मीरी हज का फरीजा अंजाम देंगे, सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले का बयान। मारूफ सरोद नवाज पंडित भजन सोपोरी चल बसे, मुख्तलिफ कायदीन ने जारी किए ताज़ियती बयान। बानिहाल डोलेगाम फागू इलाके में कत्ल की वारदात, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।